नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि वालों, जो होगा इस आदमी का साथ तो किस्मत आपकी बदलते देर नहीं लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और आपके अंदर एनर्जी बहुत होती है, काफ़ी मात्रा में फायर भी होता है। मेष राशि के जो सभी राशियों में सबसे ज़्यादा मजबूत राशि है तो वो मेष राशि के लोग ही होते हैं और इनके अंदर चूँकि एनर्जी ऊर्जा बहुत होता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि सूर्य मेष राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मेष वाले तो साहसी होते हैं, सबको लेकर साथ चलना, नेतृत्व करना, थोड़े से क्रोधी, थोड़े से तुनक मिजाज होते हैं। लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी जो होती है ना इनके अंदर अद्भुत होती है। तो यहाँ पर चूँकि फायर का तत्व बढ़िया हो कुंडली में तो आपको सुरक्षित रखता है स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं से। लेकिन अगर फायर की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो जीवन में स्ट्रगल वाला पार्ट थोड़ा बढ़ जाता है। तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बेशक आप किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह ले सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ और कि मेष राशि वालों को किनका साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या फिर इनकी किस्मत को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, भाग्योदय के लिए सहायक होता है। देखिए, मेष राशि की जो सबसे इसके पहले समझते हैं कि कमजोरी क्या होती है। वो होती है इनका अस्थिर दिमाग। यानी होते तो बहुत बुद्धिमान है, दिमाग बहुत तेज, कहीं के भी कोई भी क्वेश्चन पूछ दें, सवाल इनके जवाब, तमाम जवाब इनके पास हाजिर होते हैं। कोई भी टॉपिक दे दो उसको अच्छे से व्याख्यान कर देंगे, हर मामले में एकदम तेज तर्रार, बहुत बुद्धिमान। लेकिन गड़बड़ होता क्या है, थोड़े से चंचल होते हैं, थोड़े से यहाँ पर अस्थिर दिमाग जो होता है ना इनका, कुछ और करना चाहते हैं जीवन में, कर कुछ और बैठते हैं। यानी एक रास्ते पर जाने के लिए, अपने मन की चंचलता को कम करने के लिए आपको सलाह लेकर मोती या फिर एक ओपल जरूर धारण करना चाहिए। ये आपको सूट भी करेगा और आपके किस्मत को संवारेगा भी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ और। ये तो हमने आपके बारे में कुछ चीज़ें बताई जो बहुत ज़रूरी थी आपके साथ शेयर करना। अब हम समझते हैं मेष राशि वालों के रिश्ते। वो कौन सा रिश्ता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो रिश्ता है आपका आपकी माँ के साथ और आपका आपकी बेटी के साथ। आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर भाग्योदय में सहायक रिश्ता है तो ये माँ और बेटी का है। तो कभी कभी होता क्या है ना, माँ या बेटी के साथ रिश्ता गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ कब होता है, अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर हो जाए ना तो रिश्तों में दूरियां आ जाती है। चंद्रमा मतलब मन, मन थोड़ा भी कमज़ोर हो जाए तो दूरियां तो आती ही है, कोई ख़ास वजह नहीं होता लेकिन आम तौर पर हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि किस्मत का साथ मिले तो आप अपनी माँ से, अपनी बेटी के साथ अच्छे रिश्ते रखिए। माँ के साथ रिश्ते को बेहतर बनाए रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके भाग्योदय में सहायक होगा। क्योंकि एक माँ है आपकी जो आपको हर हाल में हौसला आपका बढ़ाती हैं, आपके साथ है। वैसे तो आपके लिए पिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस्मत का साथ पाने के लिए आपको माँ का साथ मिलना होना जो बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़े और आगे बढ़ेंगे। थोड़े और आगे का मतलब है आपको हम बताएंगे वो कौन से नाम वाले लोग हैं जिनका साथ आपके भाग्योदय में सहायक हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने संतान का के बारे में बताया, तो वैसे तो संतान को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती, मिला जुला होता है। अगर संतान एक संतान ठीक है या एक गड़बड़ हो सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके 2-3 संतान है तो हर कोई एक ही जैसा होगा, नहीं, कोई ठीक भी होगा, कोई थोड़ा सा गड़बड़ भी होगा, ऐसा कुछ होता रहता है। तो संतान को लेकर उतना कोई ख़ास समस्या नहीं होगी, हमने आपको बताया है जैसा वैसा ही करें, ठीक हो जाएगा। अब हम किसी व्यक्ति के नाम के बारे में बताने के पहले अक्षर हम आपको बताएंगे, हिंट्स देंगे, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि आपके शत्रु। देखिए, आमतौर पर मेष राशि वालों के शत्रु नहीं होते। यानी इनकी जो बुद्धि है ना, ये किसी से शत्रुता नहीं करता। अगर कोई शत्रु होता है ना तो वो इनके अपने ही होते हैं। लेकिन जब होते हैं तो कारण केवल पैसा और धन ही होता है। यानी
क्यों होते हैं शत्रु? अब मान लेते हैं ये तो भोले भाले होते हैं ना, अब इनसे लोग भावनात्मक रूप से इमोशनली, क्योंकि मेष वाले जो होते हैं ना धनवान होते हैं, थोड़े पैसा वगैरह होता है, क्योंकि थोड़े ये पैसे को रखते भी हैं और प्रॉपर्टी वगैरह भी इनके पास होता है, किस्मत भी साथ देती है। तो ऐसे में कुछ पैसे अगर बचा भी लेते हैं और कोई देखते हैं मुसीबत में है तो थोड़े से धन दे दिए, थोड़े पैसे दे दिए, थोड़े हेल्प कर दिए, ठीक है जब होगा तो हमको दे देना। लेकिन जब ये मांगने जाते हैं ना, तब जिसको इन्होंने हेल्प करके खड़ा किया, जो एकदम से मरे पड़े थे, ऐसे लोगों को ये उठा के खड़े करते हैं। लेकिन जब चाहते हैं कि भाई अब तुम्हारा पोजीशन अच्छा हो गया, हमें हमारा पैसा दे दो, तब सबसे बड़े दुश्मन आप हो जाते हैं कि आपने पैसा क्यों मांगा, आपसे तो हमने मांगा नहीं था। अब ये इतने भोले होते हैं, बिना मांगे भी दे देते हैं या मांगने से भी दे देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी और आगे से संभल कर रही है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं रिश्ते को बचा कर रखना, संभाल कर रखना, संवार कर रखना, तो पैसे का लेन देन किसी से भी ना करें, वरना आपके रिश्ते भी जाएंगे, पैसे भी जाएंगे। तो चलिए आपको हम नाम वाले लोग के बारे में बता ही देते हैं। अगर आप चाहते हैं जीवन में धन लाभ हो, जीवन में खुशियाँ आए, आपके लिए हर तरह से शुभ मंगल हो, तब आपके लिए सबसे जो लकी नाम है वो है एम, यानी माँ। एम नाम वाले, एम से जिनका भी नाम शुरू होगा ना, वो आपके लिए लकी हैं। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे शत्रु भी लकी है, लेकिन हाँ शत्रु उतना ज़्यादा शत्रुता आपके साथ नहीं करेगा। इसके अलावे और भी नाम है, जैसे कि म, भ, न, यानी एम, बी, एच, एन। तो आपको किसी भी तरह के संबंध इनसे आगे शुरू करने के पहले 2 बार जरूर सोचिएगा। याद रखिए, म मतलब एम, भ मतलब बी, एच, न मतलब एन। तो ये जो 3 अक्षर के नाम है ना, इनसे थोड़े से आपके लिए खुशियाँ ज़्यादा आएंगी और तकलीफ़ें कम देगा। मेष राशि वालों, वो कौन से लोग हैं जिनका साथ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी दे सकता है, आज हम आपको ये बताएंगे। हालांकि उन राशियों में हम आज आपको शत्रु राशि के बारे में बताएंगे, लेकिन इतना समझ लें, अगर आप मेष राशि की महिला हैं तो आपका ससुराल कैसा होगा, आपकी सास कैसी होगी, अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं तो वो किन के कारण से आ रहा है और उसको ठीक करने के लिए क्या करें, हम तमाम आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इतना जान लें, ये शत्रु राशि हम बता तो रहे हैं, लेकिन देखिए पूरी दुनिया 12 राशियों पर ही चलती है, और हो सकता है शत्रु राशि में आपके माता पिता आ जाएं, आपका जीवन साथी आए, आपका लव आप भी आ सकता है, आपका भाई बहन भी हो सकता है। तो हमारी सिर्फ आपसे गुजारिश है कि चीज़ों को गलत मत लें, लेकिन हाँ संभल कर आप जरूर रहें, क्योंकि टकराव की स्थिति जीवन में एक दिन आप जिससे बहुत प्यार करते हैं हो सकता है उसी से हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि जिससे जैसा रिश्ता चल रहा है वो चलता ही रहे, कभी न कभी कोई न कोई चीट तो किया होगा, धोखा तो दिया होगा, और नहीं दिया है तो अच्छी बात है, संभल के रहिएगा। हमारे मन में कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है कि आप अपने रिश्तों को छोड़ दें या फिर रिश्तों को एकदम से आप इग्नोर करें या एकदम से कट हो जाएं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है। शत्रु के साथ भी रहना पड़ता है और मित्र के साथ तो रहते ही है, इसलिए थोड़े से संभल कर रहिए और अपने विवेक से काम लीजिए। तो पहले हम मेष राशि वालों के स्वभाव के बारे में बताएंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, ताकि आपको आगे की चीज़ें समझने में आसानी हो। देखिए जो मेष राशि है ना, तो बहुत साहसी होते हैं और सबको लेकर साथ चलना आता है। ढेर सारे लोगों को कैसे हैंडल करना है इन्हें बखूबी आता है। हालांकि थोड़े से क्रोधी भी होते हैं, चीज़ें अगर इनके मन मुताबिक ना हो तो कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। और एक जिद्द होती है, जिस चीज़ को करना है पूरा करके ही दम लेंगे, चाहे उसमें हार मिले या जीत मिले, पर 100% देते ही हैं। चंचल होते हैं, कभी कभी 2 रास्ते पर आके भटक जाते हैं, या फिर जाना कहीं और चाहते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। वैसे तो मेष राशि में एक जो काबिलियत है या फिर हुनर, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, इनके अंदर बहुत संभावनाएं हैं। और जब इनके अंदर की जो कला है, जो इनके अंदर एक वैज्ञानिक दिल है या बुद्धि है, वो बाहर जिस दिन आता है ना, उस दिन लोग अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि इनमें गजब की क्षमता होती है। बहुत ही निडर,
अस्पष्ट बोलने वाले और थोड़े से सख्त मेष राशि वाले। मेष राशि वालों को बदलाव पसंद है क्योंकि एक जगह रहना इन्हें बोरिंग फील कराता है। वैसे तो हमेशा ही नई चीज़ों को जानने के उत्सुक रहते हैं, एनर्जेटिक है इंसान है, बहुत ऊर्जावान, और इनमें उत्साह की कमी कभी नहीं आती क्योंकि बहुत उत्साह है तभी तो आसमान को छूने की काबिलियत है, हौसले हैं। सूर्य इनके यहाँ पर बहुत मजबूत होते हैं और शनि थोड़े कमज़ोर होते हैं। वैसे तो इन्हें जोखिम उठाने में कहीं कोई डर नहीं होता, ये जोखिम से लड़ने जानते हैं और बहुत साहसी होते हैं। दुनिया जहाँ के सारे सवालों के जवाब आपको इनके पास मिल जाएंगे। किसी भी चुनौती से डटकर मुकाबला करने वाले, ढेर सारी काबिलियत इनके अंदर होती है और जिंदा दिल इंसान होते हैं, हमेशा ऊंचा सोचते हैं। आप इन्हें देखिएगा कभी कभी, हालांकि थोड़ा सा इनमें आलस्य भी आता है, लेकिन हमेशा ही एक्टिव ही रहते हैं। अपने इनके साथ जितने भी लोग हो है ना, इनमें सब में जान भरते हैं, या फिर ऐसा कहे कि मनोबल उठाते हैं, या इनके साथ रहने वाले इनके ही बदौलत जीवन में तरक्की भी करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं उनको एनर्जी मेष राशि वालों से ही मिलता है। अब हम थोड़ा सा और अगर आगे चलें तो समझिए यहाँ पर थोड़े से ज़िद्दी होते हैं और इस ज़िद में आकर कभी कभी गलत चीज़ें भी कर देते हैं, कभी कभी आपा खो देते हैं। वैसे तो बिना सोचे समझे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, बस ये चीज़ें इनमें कमी है। और वैसे अनुशासनहीन नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं गलत निर्णय लेके। वैसे तो कई बार रिश्तों में भी, इनके पर्सनल लाइफ में भी अगर इनको लोग समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें पता है ये दिल से कभी बुरा नहीं सोचते। जो नहीं समझ पाते वो चीज़ इनका साथ को खो देते हैं। तो इन चीज़ों से इनके साथ जो रहते हैं इन्हें समझना होगा। वैसे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को हाथ में तो ले लेते हैं पर इन्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो 2-4 बार सोचते हैं कि चलो छोड़ देते हैं, किसी और टॉपिक को ढूंढते हैं या किसी और चीज़ों को पकड़ते हैं। ये चीज़ें भी जीवन में कभी कभी हो जाती है क्योंकि चंचल होते हैं ना। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे मेष राशि वालों, आपके लिए शत्रु राशि, या फिर ऐसा समझ लें जिनके साथ आपकी नहीं बनती है या अभी बन रही है, बाद में हो सकता है किसी काम कभी आपको समय पे इनसे धोखा मिल जाए। तो वैवाहिक जीवन अगर हम बात करें आपके, तो आमतौर पर अच्छा होता है, मुश्किलें थोड़ी कम होती है। आप अगर अपने मित्र राशि जैसे कि कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, ये आपके मित्र राशि हैं, इनसे अगर आप विवाह करते हैं ना तो सर्वोत्तम होता है। वृश्चिक राशि, कुंभ राशि के साथ विवाह करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि और कुंभ राशि से थोड़ी सी टकराव होने की संभावना बनी रहती है, तो ऐसे में बचिए। अगर मान लेते हैं शत्रु राशि से विवाह हो गया है, आपका पार्टनरशिप है, यहाँ पर टकराव की संभावना हमेशा बनी रहती है, या फिर आपको लगता है नहीं इनके साथ रहकर आपको थोड़ा लॉस हो रहा है, तब ऐसे में जीवन साथी से अगर आपको समस्या है, शत्रु से विवाह हो गया है, तब चीज़ों को आप बेहतर करना चाहते हैं अगर, तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित किया करें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर रोज़ सुबह, तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था मेष राशि की महिलाओं के वैवाहिक जीवन के बारे में, तो पहले ये समझ लें कि विवाह के बाद अक्सर मेष राशि की जो लड़कियां होती है, महिलाएं होती है ना, ससुराल पक्ष के लोग आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। खासकर ननद के साथ रिश्ते बेहतर नहीं होते। कभी कभी ऐसा देखा गया है मेष राशि वाले की जो पति होते हैं ना, वो भी नशा करते हैं। ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है। अगर आपको लगता है सच में पति नशा कर रहा है, ननद रिश्ते अच्छे नहीं हैं ननद के साथ, तब रोज़ सवेरे भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित किया करें, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। पति का जो नशा करने का आदत है ना, वो छूट जाएगा। तो उम्मीद है अभी तक की जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। वैसे तो आपको पता ही है ना कि भाग्य से या सोच से विवाह तय होता है। वैसे विवाह होने में भाग्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है।
दो राशियों के बीच सही संबंध से विवाह भी होता है। अगर आपके राशि से मित्र राशि का विवाह हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। अगर शत्रु राशि से विवाह हो जाए तो लाइफ टाइम संघर्ष बना रहता है, तालमेल की समस्या बनी रहती है। अगर आपके मित्र राशि से विवाह करें तो जीवन आपका बेहतर होगा, आसान होगा, जीवन में संघर्ष कम होगा, खुशियाँ ज़्यादा आएंगी, क्योंकि मित्र राशि से हमारी सोच मिलती है और यही सोच जीवन की कठिनाइयों में हिम्मत देती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेष राशि की। आप महिला हैं, आप बहू हैं, तब आपकी सास कैसी होंगी? अगर आपकी राशि मेष है तो आपकी सास से आपकी निभेगी या नहीं? वैसे तो हर लड़कियों का होता है सपना कि सासू माँ बिल्कुल माँ की तरह ही प्यार करे, लेकिन यहाँ पर मेष राशि की जो सास होती है ना, तेज स्वभाव की होती हैं। आपकी सास को अपने शासन में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होती, यानी सासू माँ यहाँ पर शासन करने वाली होती हैं। इसी कारण आप दोनों में तनाव होता है, यानी सास बहू में। बहू जो मेष राशि की है, आप चाहते हैं कि रिश्ते बेहतर हो, तब बहू को एक दो उपाय करना चाहिए। जैसे कि शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ मत खाइए, दही है, टमाटर है, इमली है, बहुत तरह की चीज़ें खट्टी होती है। तो ऐसे में मंगलवार के दिन आप मीठी चीज़ बनाइए और सासू माँ को खिलाइए, फिर देखिए आप लोगों के रिश्ते में कितना मिठास आता है। तो आज हमने आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की, उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।